हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है ना कोस्ट गार्ड का जो डिटेल में जाके मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कितना कंपटीशन है, एंड डेट तक क्या फॉर्म फिलअप हुई होगी, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मतलब अभी तक यूट्यूब पे कोई इतना डेप्थ में नहीं जाता है। मैं जब वो 60,000 फिलअप हुई थी तो भी मैंने कहा था, क्योंकि उससे ज़्यादा हुआ भी नहीं था। डेट बढ़ा तो फिर मैंने कहा ना, डेट बढ़ा तो वो लाख तक पहुंचेगा, ठीक है। तो मतलब 1 लाख एग्जैक्ट नहीं पहुंचेगा, बट उसके क्लोज पहुंचेगा, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग आ गई है बारी जानने की, और डिटेल में एक सीट पे मैंने लिखा थंबनेल पे कि 365 बच्चे लड़ाई कर रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे। सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जो हमने डेटा निकाल के लाया है उसके अकॉर्डिंग जिस रेशियो में सीट है, वैकेंसीज है, जोन वाइज, रीजन वाइज, उस रेशियो में अगर फॉर्म फिलअप हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कितना बच्चा किस सीट, एक सीट पे कितना लड़ रहा है, वो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, कुछ भी हवा हवाई नहीं, ठीक है। तो भाई कंपटीशन अब है, मैं बोलूंगा अब कंपटीशन है, तो अब हल्के में नहीं लेने का। जब डीबी जीडी यांत्रिक तीनों आता था तो तकरीबन 1.5 लाख फॉर्म जाते थे। जब खाली जीडी आया, 90,000 प्लस गया है, 95,000 से भी ज़्यादा ही हुआ होगा, बट एग्जैक्टली हमारे पास जो डेटा है 95,000 तक का है, ठीक है। तो ये हम लोग रफ आइडिया लेके चलेंगे कि एक सीट पे लगभग 365 बच्चे जाके फाइट कर रहे हैं। ओके जनाब, बहुत सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा, तो प्रिपरेशन में जान लगा दो। स्पेशली वो बच्चे जो सेक्शन 1 खराब है, उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो सेक्शन 1 पे फोकस कर लो, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 1 ही जो है स्कोर दिलाएगा। आउट 60 में से आपको टारगेट करना है 50 प्लस का, क्योंकि सेक्शन 2 जो 50 मार्क्स का, उसमें आप 40 स्कोर कर पाना मुश्किल है। उसमें आपका टारगेट यही ना चाहिए कि हम 30 प्लस कर ले खाली, और इतना हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के नीचे वाले तो इससे कम स्कोर पे कर लेंगे, ओके ना। तो यूआर कैटेगरी आपका टारगेट यही होना चाहिए, ओके ना। तो अभी चलो हम बात करेंगे, और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको सेक्शन 1 की प्रिपरेशन करनी है तो कोस्ट गार्ड नाविक के लिए स्पेशली ए टू जेड स्टडी रॉक करता है, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए रॉकर बैच है, रक्षक बैच। रॉकर में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक के अंदर देते हैं। स्पेशली जब डीबी आती थी या फिर जीडी आती थी, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में है, जो कि अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, फाइनल मेरिट लिस्ट का, पिछली बैच का, और उसके पिछले वाले भी ज्वाइन भी कर चुके हैं। मैंने यूट्यूब पे दिखाया भी था उस टाइम। तो अभी ये चीज़ करना है कि इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। इसकी प्राइस 718 रुपये पड़ती है। इसके अंदर सेक्शन 1 की कंप्लीट बैचेज होती है, जैसे आपका रिकॉर्डेड क्लासेज होती है, मैथ होता है सेक्शन 1 में, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीके होता है, और आपका साइंस होता है। ये चीज़ें मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलमोस्ट। मतलब 90% सिलेबस कंप्लीट हो गई है, 10% अगले 10 दिन 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बस रिवीजन करना होगा। इसके अंदर सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज भी होगी, बट सेक्शन 1 सेक्शन 2 की टेस्ट सीरीज मैं अवेलेबल करा दूंगा। मॉक टेस्ट तो मैं सेक्शन 1 2 की भी अवेलेबल कराऊंगा एग्जाम से पहले 100%, मैं उसके चक्कर में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करो। एक सिंगल बैच है जहाँ से आपको हमारी पेड पीडीएफ भी मिल जाती है, जिसकी प्राइस 200 प्लस होती है, कंप्लीट क्लासेस भी मिल जाती है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज दोनों की मिल जाएगी, जीडी सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों की मैं 100% तैयारी करा दूंगा। सेक्शन 2 की टेस्ट सीरीज की, बैचेस की नहीं, क्लासेस की नहीं। और सेक्शन 2 कहाँ से पढ़ना है इस बैच में मैं आपको 1-2 दिन के अंदर अपडेट कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको दे दूंगा इसके अंदर से, यूट्यूब पे सर्च कर करके सेक्शन 2 कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए खैर आप अगर बैच नहीं भी लेते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रहना, वहाँ पर भी पता चल जाएगा कि सेक्शन 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस कौन कौन सी है, उन सबका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अलग अलग यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्री में पढ़ाए होंगे उनका, ठीक है। तो अगर आपको ऐप पे डाउनलोड करके नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से बैचेस लेनी है, तो व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। देखो इसके अंदर उन्होंने प्रिंट करके ना फोटो भेजा है, तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे 93,713 है। मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने ये 2 मार्च का भेजा है 93,713। फिर 3 मार्च को मैंने उतना एक्टिवली मांगा भी नहीं बच्चे से, और बच्चे ने भेजा भी नहीं, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड में ये जो फोटो दिख रहा है ना, वो इलॉन मस्क का है, वो मेरे डेस्कटॉप का है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो फिर ये बैकग्राउंड में आ गया, वो सीन नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना 93,713 का अभी तक डेटा मेरे को मिला है 2 मार्च तक। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 मार्च तक ये मिनिमम 95,000 चला गया होगा, 95 के तक ये चला गया होगा। बिकॉज देखो 93,713, मतलब इसके अंदर मान लो तकरीबन 300 की कमी, और उधर जाओगे आपका 1,000, तो एक दिन के अंदर तो नॉर्मल सी चीज़ है इतना, ठीक है। तो ये जो सीन था, तो हम लोग डेटा को लेके चलते हैं कि लगभग 95,000 जेन्युइन फॉर्म भरे गए हैं, ओके ना। अब हम लोग बात कर लेना सीट किस किस शिफ्ट में, किस किस जोन में कितनी है, और आपका जोन किस में आता है। अगर आप नए बच्चे हो तो ध्यान से देख लो किस जोन में आपका कौन सा स्टेट आ रहा है। जैसे अगर आप बिहार से हो तो आप नॉर्थ ईस्ट में हो, अगर आप हरियाणा पंजाब राजस्थान से हो तो आप नॉर्थ के अंदर हो, अगर आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र केरला और बाकी स्टेट से हो तो आपका वेस्ट में आ जाता है, अगर आप गुजरात से हो तो नॉर्थ वेस्ट में है,
अगर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी से हो तो आप ईस्ट जोन में आते हो, और अंडमान निकोबार से आइलैंड से हो तो आपका अलग जोन है अंडमान निकोबार। ठीक है, बाकी अपना स्टेट देख सकते हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह जो है, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सब नॉर्थ में आता है। बाकी अपना स्टेट यहाँ पे दे रखा है, रेड कलर का मैंने जोन दे रखा है किसमें किसमें आता है। अब मैं आ जाता हूँ, देखो टोटल फॉर्म मैंने माना कितने हैं हमारे पास, 95,000। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी अगर मैं मानूँ तो 79 है। ओके, और 79 अगर है, मैं आपको ना ये चीज़ बांट ही नहीं रहा हूँ अभी कि मैं कैटेगरी वाइज नहीं बांट रहा हूँ, मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ भर्ती के ऊपर। अगर मान लो इसके अंदर 79 के रेशियो से अगर हमारी टोटल भर्ती थी 260, अगर रेशियो का मेथड यूज करके हम निकालें तो हमारे नॉर्थ जोन के अंदर आ जाता है कुल मिला के 28,000। जो पहले 60,000 जब फिल हुआ था तो एक जोन मतलब नॉर्थ जोन के अंदर लगभग 18,000 बच्चे थे, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ के 16,000 थे या फिर 18,000 समथिंग थे, वो वीडियो आप देख लेना, मेरे को याद नहीं है। अब जो बढ़ के 18,865 तक पहुंच चुके हैं, और यही 18,865 को आप टोटल बच्चों से जब डिवाइड मारते हो, ठीक है, 28,865 को 79 से, यू विल गेट 365। ठीक है, तो एक पोस्ट पे आपके बच्चे होंगे 365, और एक पोस्ट पे नॉर्थ जोन के अंदर भी फाइट कर रहे हैं 365, और ये 365 तो हर जगह होगा, रेशियो का मेथड है तो सबके लिए इक्वल ही होगा हर पोस्ट पे, मतलब ओवरऑल 365 का रेशियो रहेगा। तो आपके मतलब जोन के अंदर देखो इतने बच्चे लगभग होंगे, ये एक रफ आइडिया है, एक्यूरेट नहीं है, रफ आइडिया, बट 90% चीज़ें सही जाती हैं। और वहीं पे हम वेस्ट जोन के बारे में बात कर ले, जो आपका स्टेट है, जहाँ पे 66 वैकेंसीज है, ओवरऑल बच्चों ने फिलअप कर रखा होगा 24,115, जहाँ पे एक पोस्ट के लिए 365। ये पोस्ट का 365 का जो है ना सबके लिए सेम होगा। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट जिसके अंदर बिहार आ जाता है, जहाँ पे 68 वैकेंसीज है, जिसपे कि कुल बच्चे होंगे 24,846। ठीक है, जो कि उसमें भी वही एक सीट पे उतना ही बच्चे हैं। उसके बाद ईस्ट वाली जो जोन है 33, वहाँ पे बच्चे होंगे 12,057, जहाँ पे ओवरऑल जो एक पोस्ट पे वहीं पे 365 की रेशियो है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अच्छा बिहार नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट को हमने 2 बार ले रखा है क्या? नॉर्थ ईस्ट ठीक है, बिहार है अपना, नॉर्थ ईस्ट को हमने नॉर्थ वेस्ट चाहिए ना, वही तो मैं बोलूँ, नॉर्थ वेस्ट चाहिए। 12 सीट थी जहाँ पे, जिसके अंदर शायद गुजरात आता है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, जहाँ पे 4,384 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, यहाँ पे भी आपका 365 का होगा एक सीट के ऊपर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जहाँ पे आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस का नहीं है सीट, इसके पीछे का रीजन मैंने बताया था पिछली बैचेज में, जहाँ पे बहुत खाली आपको यहाँ पे मतलब वो दिख जाएंगे आपको, SC ST के बच्चे हो जाते हैं, और शायद ये OBC का सीट है वो होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 शिफ्ट है, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 भर्ती है, तो 3 भर्ती के अकॉर्डिंग बात कर ले तो यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग 1,096 बच्चे कर फॉर्म, तो मेरे को लगता नहीं कि अंडमान से इतने बच्चे होंगे, फिर भी जिस रेशियो में उन्होंने दिया उस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें, ठीक है, तो 1,096, बट यहाँ पे 365 का नहीं होगा, यहाँ का जो वो होगा कम ही होगा, बट मैंने रेशियो के मेथड से लिया तो सबके लिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे 1096 की जगह पे मेरे हिसाब से ना ओवरऑल जो अंडमान निकोबार से फॉर्म फिलअप हुए होंगे, ये मैक्स टू मैक्स 100 हुए होंगे, इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। देख रहे हो यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा डेटा निकल के आ रहा है, बट ये चीज़ें भी बहुत वेरी करेंगी। अगर एक कोस्ट गार्ड ऑफिशियल डेटा मेरे को दे दे तो मैं गर्दा उड़ा दूंगा अभी, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जाके, बट कोस्ट गार्ड देगा नहीं, क्यों देगा भाई, किसी को नहीं देगा वो। ठीक है, तो ये सीन है, अगर मेरे को कोस्ट गार्ड रियल डेटा दे देना तो मैं अभी कट ऑफ बता दूंगा किस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा, मैं रियली बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा किस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा, बट वो देगा ही नहीं, तो उस कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि देखो इस बार अभी जो डेट बढ़ने से आपका ये तो फिक्स है कि अब कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, डेट एक्सटेंड हुआ तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो ओवरऑल आपका टारगेट यही रहना चाहिए, अगर आप यूआर कैटेगरी हो किसी भी जोन से तो टारगेट करो 80+ स्कोर करने का। ठीक है, 80+, क्योंकि हर जोन से बच्चे फिल किए होंगे ना, बढ़ा होगा, और जिस जोन में देखो जितने सीट है तो बच्चे भी बढ़े। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अंडमान में 3 को सीट है, तो अगर मान लेना कि 20 को बच्चा भरा तो क्या 20 को ललन टॉप है, चौपट सब थोड़े होगा, 3 को तो आराम से निकल के आएगा ना जो हाईली स्कोरर होगा। ठीक है, 80 ना करके 70 तो स्कोर कर ही जाएगा, बट फिर भी अंडमान निकोबार का 70 तक कट ऑफ ना जाएगा, ये मैक्स टू मैक्स हो गया यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 70। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बच्चे में भी शायद वो उतने फैमिलियर नहीं है इस एग्ज़ाम के पैटर्न से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और बहुत रेयर मिलते हैं यहाँ के बच्चे अपने को। ठीक है, तो बाकी जो सीन था मैंने आपको बताया, और अभी भी टाइम है, आप प्रिपरेशन करोगे, जान लगाओगे। फिर से एक बात मैंने दे दिया किस जोन में कितने बच्चे हैं। अगर किसी यूट्यूबर को अगर ये डेटा लेके आपको अगर वीडियो बनाना है तो ठीक है, आप फ्री हो, आप बना सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इनफैक्ट आप हमारे टीम मेंबर से व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ भी मांग सकते हो, हम लोग अवेलेबल करा देंगे आपको, वीडियो बनानी है तो। हाँ, बशर्ते कि आपको क्रेडिट देनी होगी कि ये डेटा जो A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल का है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्रेडिट दे के आप प्रॉपर बना सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और गाइस, जाने से पहले वही चीज़ कह दूं कि अगर आप बैचेस आज ज्वाइन कर लेते हो रक्षक बैचेस, तो आपकी सेक्शन 1 की प्रिपरेशन हो जाएगी और प्रिपरेशन A1 नंबर का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप, रक्षक बैच को ज्वाइन करो। अगर पेमेंट करने नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करके हमारी टीम मेंबर बैठी हुई है, पूछ लो बढ़िया से एकदम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।